मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें जयपुर ग्रामीण को नया जिला बनाने का फैसला हुआ है। बैठक में नए जिलों की सीमाओं को लेकर उठे विवाद को सुलझाने के लिए फॉर्मूला तय किया गया। कर्मचारियों को अब पहले 6 महीने में ही इंक्रीमेंट देने का फैसला किया गया। साथ ही सरकार ने मंत्रालयिक और क्लर्क जॉब वाली भर्तियों में राजस्थान के जनरल नॉलेज से जुड़े सवालों को वेटेज देने का निर्णय किया। बैठक में जिलों के सीमांकन और नए जिलों में शामिल होने वाले क्षेत्रों को लेकर चर्चा की गई। नए जिलों के गठन का नोटिफिकेशन जारी होने में अभी समय लगेगा। बैठक में तय किया गया है कि जिन नए जिलों की सीमा तय करने का विवाद है, वहां लोगों की भावना के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सीएम ने विवाद दूर करने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। दरअसल दूदू जिले में शामिल करने को लेकर चाकसू, सांभर, फुलेरा, जोबनेर क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए अब दूदू को छोटा जिला रखकर बाकी क्षेत्रों को जयपुर ग्रामीण जिला बनाकर उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जयपुर शहर के लोग भी जयपुर के 2 भाग जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण करने का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों जयपुर के विधायकों की सीएम अशोक गहलोत के साथ हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि जयपुर के 2 नगर निगमों में आने वाले वार्डों को जयपुर में रहने दिया जाए। तो वहीं कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई 2 बार होगी। इससे कर्मचारियों को 6 महीने पहला इंक्रीमेंट मिल सकेगा। कैबिनेट ने इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो वहीं कैबिनेट ने प्रदेश के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने का फैसला किया। हर शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे के दिन संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा। नई छपने वाली किताबों में भी संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों को प्रकाशित किया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट ने राजस्थान ILT स्किल्स यूनिवर्सिटी जयपुर चेंज ऑफ नेम एंड अमेंडमेंट बिल 2023 के प्रारूप को मंजूरी देते हुए राजस्थान ILT स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी करने का फैसला किया है। MRC के कैंप लगाए जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप। उनका जो रिजल्ट आ रहा है, राजस्थान की जनता जिस प्रसन्नता के साथ, जिस उत्सुकता के साथ और जिस गंभीरता के साथ इन कैंपों के अंदर जाके और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रही है, इससे बौखला के आप देखिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगातार, चाहे कभी प्रधानमंत्री जी का दौरा बन रहा है, कभी नड्डा जी का दौरा बन रहा है, कभी अमित शाह जी का दौरा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि जो राजस्थान की सरकार ने जनता को समर्पित कार्य किए हैं, उनके ऊपर ये दौरों का कोई असर नहीं होगा। एक से बढ़कर एक योजना है, तो ऐसे में 25 लाख तक का इलाज फ्री है प्राइवेट हॉस्पिटल में, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा योजना फ्री है। बच्चे विदेशों में जाते हैं तो उसकी हम व्यवस्था करते हैं। कहीं पर भी कोई कमी हमने नहीं रखी। बीजेपी तो दिक्कत एक हो गई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर जब तक बीजेपी सस्ता नहीं करेगी तब तक देश भरोसा नहीं करेगा। इन्होंने ही नारा दिया था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार एक शब्द नहीं बोल रहे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रमेश कुमावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, बात अगर गहलोत कैबिनेट की बैठक की जाए तो कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, चाहे वो स्कूलों में संविधान पढ़ाने को लेकर हो या फिर 6 महीने से कर्मचारियों का इंक्रीमेंट करने को लेकर हो। क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जानकारी आपसे चाहेंगे रमेश। बिल्कुल दीपिका, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल CM हाउस पर ये राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है वो नए जो जिले अभी जो हाल ही में बजट जारी किया गया था, बजट पेश किया गया था, उसमें घोषणा की गई थी और उसी के तहत जो नवीन जिले घोषित किए गए थे उनके गठन को लेकर ये फैसले लिए गए हैं, जिसमें 2 जिलों को तोड़ने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से आमजन का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ रहा था। उसमें जयपुर और जोधपुर का था। ऐसे में अब सरकार ने एकदम साफ कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया है कि इन जिलों को तोड़ा नहीं जाएगा। जयपुर को 2 जिलों में बांटने के बजाय अब जयपुर ग्रामीण, जयपुर जो हेरिटेज है उसको वैसे ही रखा जाएगा। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण एक अलग से जिला बनाया जाएगा, जिसमें जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के आसपास की जो जगह है, जो स्थान है, उनको शामिल किया जाएगा और दूदू को इससे अलग रखा जाएगा। वहीं जोधपुर में भी सेम पैटर्न पे काम होने वाला है। जोधपुर में भी जोधपुर को बिना तोड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं उनको जोधपुर ग्रामीण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है वो ये है कि जो राजस्थान के स्कूल्स है उनमें संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो उद्देशिका है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उसकी मूल भावना है, वो अब विद्यार्थियों को पढ़ाई जाएगी और इसके लिए अब जो नई प्रिंट हो रही जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं,
उन किताबों में भी संविधान के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, अपने मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। इसके अलावा जो राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी है, जो स्किल्स देने का काम करती आई है, अब उसका नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में करने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से ये डिसीजन किया गया कि अभी से विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए। और एक जो महत्वपूर्ण है वो कर्मचारियों के हित में मानी जा रही है, वो अहम फैसला है कि अब जो है ACP हर 6 महीने में हो सकेगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि है उसके लिए पहले कर्मचारियों को साल भर का इंतजार करना पड़ता था, साल भर में इंक्रीमेंट लगता था। अब जो है 6 महीने के अंदर ही वेतन वृद्धि हो सकेगी, जिससे सरकारी कार्मिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा राजस्थान के युवाओं के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण फैसला किया है कि अब जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसमें राजस्थान से जुड़ा हुआ जो सामान्य ज्ञान है उसका वेटेज प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ाया जाएगा। यानी कि जिससे राजस्थान के रहने वाले जो प्रतिभागी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको राजस्थान से जुड़ी हुई जो ज्यादातर चीजें हैं उनको ज्यादा ढंग से उस सिलेबस में शामिल किया जाएगा, जिससे उसको फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेनोग्राफी है, स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी अहम फैसले किए गए हैं। साथ ही जो संस्कृत विद्यालय हैं, जिनमें अब तक सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई होती हुई आई थी, वहां पर कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं होता था। अब BD कल्ला का ये प्रयास रहा है कि शिक्षा मंत्री भी हैं वो, तो अब संस्कृत विद्यालयों में भी कंप्यूटर की शिक्षा हो सकेगी। और उद्योग विभाग का नाम बदलकर शकुंतला रावत की ओर से ये मांग की गई थी कि उद्योग विभाग का नाम बदला जाए, ऐसे में अब उसका नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर बड़े फैसले हैं, कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, जिससे आगे आने वाले कई दिनों में और भी कई सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो सकेगी और इनका काफी गहरा असर आमजन पर और जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर पड़ने वाला है। जी चलिए रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।